हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीतिक भूचाल, सियासी भूचाल हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावनाएं, आशंकाएं, कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के संपर्क में कुछ और विधायक हैं। 3 से 4 विधायक और हो सकते हैं बीजेपी के संपर्क में, इस तरह की खबरें भी हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, हिमाचल में कांग्रेस सरकार के लिए संकट की स्थिति। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान आया था। और इसके अलावा इस वक्त खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी के संपर्क में कुछ और विधायक भी हैं। तो एक बड़ी और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने यह है कि 3 से 4, ये देखिए, ये जो विधायक हैं इनके नाम देखिए आप। रवि ठाकुर कांग्रेस के विधायक जो पंचकुला लाए गए हैं, पंचकुला लाए गए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। सुधीर शर्मा सबसे पहले खबरें अभी तक पर, विधायकों के नाम के साथ कि कौन कौन विधायक पंचकुला लाए गए हैं। राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, आईडी लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, ये कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं निर्दलीय विधायकों की अगर बात की जाए तो आशीष शर्मा, होशियार सिंह, केएल ठाकुर, वो निर्दलीय विधायक हैं। और इस वक्त की ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले सुधीर शर्मा, ये देख सकते हैं आप गाड़ी में, ये पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर की। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हिमाचल की सियासत में भूचाल। हिमाचल की सियासत को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल की राजनीति को लेकर हरियाणा विधानसभा में तंज कसा। आज हिमाचल में गिर गई सरकार, सीएम मनोहर लाल का बयान। उन्होंने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आप सुनिए। सबसे पहले खबर अभी तक पर, हिमाचल की राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा हरियाणा विधानसभा में। गिर जाते हैं, लेकिन अब इतने सारे यहाँ तक तो गिरी नहीं है, यहाँ तक तो गिरी नहीं है। अब आप हिमाचल का बदला लेना चाहते हो तो अलग बात है। आज हिमाचल में गिर गए, गिर जाते हैं, लेकिन अब इतने सारे यहाँ तक तो गिरी नहीं है, यहाँ तक तो गिरी नहीं है। अब आप हिमाचल का बदला लेना चाहते हो तो अलग बात है। आज हिमाचल में गिर गए, गिर जाते हैं, लेकिन अब इतने सारे यहाँ तक तो गिरी नहीं है, यहाँ तक तो गिरी नहीं है। अब आप हिमाचल का बदला लेना चाहते हो तो अलग बात है। आज हिमाचल में गिर गई, आज हिमाचल में गिर गई। और इस तरह का बयान जयराम ठाकुर का भी आया। उन्होंने कह दिया था कि सुक्खू सरकार अल्पमत में है। एक बड़ी खबर, एक बड़ा बयान। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान, जयराम ठाकुर का भी बयान, सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान, और ये बयान बहुत बड़े बड़े बयान हैं। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें तो हिमाचल के अंदर पूरा सियासी भूचाल इस वक्त आ चुका है। और भूचाल आया राज्यसभा के इस पूरे चुनाव को लेकर के। आज इसको लेकर के वोटिंग होनी थी और जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस के करीब आधा दर्जन विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। उनके नाम भी नासिर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी हैं जिनकी तरफ से भाजपा के पक्ष के अंदर जो है वोटिंग की गई है। और अभी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अब से कुछ ही देर पहले सीआरपीएफ की तरफ से और पुलिस के घेरे के अंदर जो है तमाम जो विधायक हैं उनको, ये जो 9 विधायक हैं जिन्होंने भाजपा के पक्ष के अंदर वोट किया था, वो सभी विधायक पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लाए गए हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें भी अगर हमारी पीसीआर टीम हमारे दर्शकों को दिखाए तो और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर सभी जो विधायक हैं उन्हें यहाँ लाया गया है। और इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो वोटिंग होनी थी वो वोटिंग हो चुकी है। उस वोटिंग को लेकर के क्या कुछ नतीजा रहेगा वो उस वोट के आधार पर जरूर होना है। हालांकि अगर हम बात करें तो जो सुदर्शन बबलू हैं उनके वोट को लेकर के भी आपत्ति जताई गई है, जो कि उनका वोट भी रद्द किया जाना चाहिए। आचार संहिता के उल्लंघन की बात जो है जयराम ठाकुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से जो है एक शिकायत यहाँ पर दी गई है, लेकिन उसको लेकर के क्या निर्णय किया जाता है, किस तरीके से उस वोट का निर्णय जो है वो रहेगा। और साथ ही साथ जो ये तमाम
विधायक हैं जिनकी तरफ से भाजपा के पक्ष में वोट दिया गया था, उन्हें यहां लाया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर वोटिंग हो चुकी है, नतीजा आना है, तो इन विधायकों को यहां क्यों लाया गया है? इसके पीछे का सबसे बड़ा गणित जो है वो यहां पर समझना होगा। 68 विधायक जो है वो कांग्रेस की जो माफी चाहेंगे, जो हिमाचल की जो असेंबली है उसके अंदर कुल 68 विधायक है, जिनमें से 40 विधायक कांग्रेस के पास है, 3 विधायक निर्दलीय हैं और इसके अलावा जो बच्चे विधायक हैं वो भाजपा के हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अंक गणित है, कल क्योंकि बजट पास होना है और बजट पारित होने के लिए जो तमाम जो विधायक हैं उनकी एक संख्या है, उसकी आवश्यकता जो है वो सत्ता पक्ष को रहने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर वो संख्या पूरी नहीं होती है तो बजट पारित नहीं हो पाएगा और अल्पमत में सरकार को लाने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से कल किया जा सकता है, जिसकी वजह से सरकार पर खतरे के जो बादल हैं वो पूरे तौर पर मंडराते हुए नजर आएंगे। ये सबसे बड़ी हलचल जो है, जिसने भूचाल जो है हिमाचल की सियासत के अंदर मचाया हुआ है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल है। और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू, उन्होंने आरोप भी लगाया है कि जो हरियाणा पुलिस है वो उनके कुछ विधायकों को उठा करके ले गई है, इस तरीके का आरोप लगाया। और ये भी कहा है कि उनके परिवार के लोग जो है विधायकों से संपर्क करना चाह रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपसे कुछ ही देर पहले ये बयान सुखविंदर सुक्खू का भी सामने आया था और इसी को लेकर के एक प्रतिक्रिया अगर हम बात करें, हिमाचल का जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, जब मुख्यमंत्री तक ये पहुंचा तो विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। तो वहीं जयराम ठाकुर की तरफ से भी ये साफ किया गया है कि सरकार जो है वो अल्पमत में आ चुकी है और इसको लेकर के कल जो बजट पारित होना है उस वक्त जब तमाम जो विधायक हैं उनकी आवश्यकता जो है वो सत्ता पक्ष को रहने वाली है और जब वो विधायक भाजपा के पास ही यहाँ पर जो है हरियाणा के अंदर जो है देखने के लिए मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी परेशानी जो है या फिर कह सकते हैं कि अल्पमत में सरकार के आने की जो स्थिति है वो यहाँ पर बन सकती है, जो कि अपने आप में बड़ी सियासी जो भूचाल है उसके तौर पर देखा जा रहा है। और दो बातें और हैं, दो बातें जाएगा इसको कि जयराम ठाकुर ने शाम को ये बयान दे दिया कि सरकार अल्पमत में है, विश्वास मत खो चुके हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, एक ये बयान। और थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा, हमने सुनाया खबर अभी तक पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के ऊपर तंज कि वहां गिर गई है तो इसलिए आप हमसे बदला ले रहे हो। देखिए, बिल्कुल हरियाणा के अंदर भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लाने का काम किया गया था, लेकिन उस पर पूरे नंबर जो हैं वो मनोहर सरकार के पास हरियाणा के अंदर थे। तो ऐसी स्थिति में उस पर चर्चा जरूर हुई, अपने मुद्दे जो है विपक्ष की तरफ से उठाए गए, लेकिन इस चुनावी समय में अविश्वास प्रस्ताव को में जो है वो पूरे तरीके से सफल मौजूदा गठबंधन की सरकार हरियाणा के अंदर नजर आई। और आज जब इस प्रकार की ही कुछ चर्चा सदन के अंदर देखने के लिए मिली और पूरा घटनाक्रम दूसरी तरफ हिमाचल के अंदर चल रहा था, उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यह तंज किया गया है क्योंकि ये एक बड़ा भूचाल है। पूरे तौर पर जो है सभी नंबर्स जो है वो कांग्रेस के पास थे और उसके बाद राज्यसभा चुनाव ने एकाएक इस तरीके से जो सरकार की करवट बदलने वाली स्थिति बनाई है वो अपने आप में कांग्रेस। जी जितेंद्र, इस वक्त एक बार फिर से हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, हिमाचल की राजनीति को लेकर सबसे बड़ी खबर, हिमाचल में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और राजनीतिक घटनाक्रम जो हिमाचल का है उस पर हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी तंज कसा और कहा कि आज हिमाचल में गिर गई, हिमाचल का बदला लेना चाहते हो तो अलग बात है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान और उसके बाद बताएंगे कि और क्या कुछ हिमाचल की राजनीति में अभी चल रहा है। गिर जाती है लेकिन अब इतने सारे यहाँ तक तो गिरी नहीं है, यहाँ तक तो गिरी नहीं है। अब आप हिमाचल का बदला लेना चाहते हो तो अलग बात है, आज हिमाचल में गिर गए। गिर जाती है लेकिन अब इतने सारे यहाँ तक तो गिरी नहीं है, यहाँ तक तो गिरी नहीं है। अब आप हिमाचल का बदला लेना चाहते हो तो अलग बात है, आज हिमाचल में गिर गए। और इस वक्त एक और खबर से आपको रूबरू करा दें कि हरियाणा लाए गए हैं, पंचकुला लाए गए हैं हिमाचल के कई विधायक, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी हैं और निर्दलीय विधायक भी हैं। ये जो बयान आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और इस वक्त हिमाचल कांग्रेस के कई विधायक, 6 विधायक पंचकुला लाए गए हैं, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में है। कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक, कांग्रेस के विधायकों में सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, लखन पाल, उनका नाम शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, राजेंद्र राणा का नाम शामिल है। ये वो चेहरे हैं जो
सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो इन तस्वीरों के जरिए कि कौन कौन से विधायक हैं, देखिए आप एक बार। फिर हम बात करेंगे अपने और सहयोगियों से, बड़सर से आईडी लखनपाल, विधानसभा से, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, गगरेट से चैतन्य शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लेहड़ से देवेंद्र भुट्टो, ये कांग्रेस के विधायक जो इस वक्त पंचकुला में है। कुटलेहड़ और इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं वो आशीष शर्मा है, होशियार सिंह और केएल ठाकुर हैं। प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश से। प्रदीप, क्या कुछ लग रहा है हिमाचल की राजनीति में? तेजी से बदलते घटनाक्रम, तेजी से गर्माती हुई हिमाचल की सियासत। प्रदीप। बिल्कुल, देखिए बड़ी तेजी से ये सारा घटनाक्रम बदला है और सुबह के समय जब लग रहा था कि राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस के पास बहुमत है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सीट को आसानी से जीत लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वोटिंग जिस तरह से हुई और फिर थोड़ा सा घटनाक्रम बदला और कांग्रेस पार्टी को एक एक वोट के लिए संघर्ष करना पड़ा, हम इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो सुदर्शन बबलू हैं चिंतपूर्णी के विधायक, उनको वो बीमार थे, पिछले कल उनको सीने में दर्द उठा था, हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन उनको लाने के लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर को भेजना पड़ा, चॉपर भेजना पड़ा सरकार का, खुद मुख्यमंत्री को अन्नाडेल जाना पड़ा, जिसकी शिकायत भी बीजेपी ने की है। तो उसके बाद से मैं प्रदीप एक बात आपसे इस वक्त जानना चाहता हूं, थोड़ा संक्षेप में आप जल्दी से क्लियर कर दें कि सुदर्शन बबलू के वोट पर क्या आपत्ति जता रहे हैं जयराम ठाकुर? देखिए, सुदर्शन बबलू के वोट पर जो आपत्ति जताई गई है उसमें ये कहा गया है कि उन आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपको थोड़ा रुकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त कुछ डेवलपमेंट हुई है। और इस वक्त सदन के भीतर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कुछ नारेबाजियां हो रही है और कोई नहीं, आप देखिए प्रदीप, आप देखिए, आप अपडेट दीजिए, आप फोन पर बने रहिए, आप तुरंत बोलना शुरू कर दिए गए जैसे ही आपको कोई और बड़ी खबर नजर आती है। जितेंद्र चौधरी लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर वो मौजूद है। जितेंद्र, हिमाचल विधानसभा में इस वक्त कुछ हंगामे की स्थिति नजर आ रही है, प्रदीप ठाकुर बता रहे थे, हलचलें तेज हो चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर क्या कुछ माहौल है अभी? देखिए बिल्कुल नासिर, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर जो मीडिया है उसका जमावड़ा यहां पर देखा जा सकता है। पूरे तौर पर जो मीडिया है वो यहां पर पहुंच चुका है। हालांकि अंदर जाने की अनुमति, चाहे वो मीडिया हो या फिर वो जो लोग हों जिनके अंदर किसी तरीके से जो रेस्ट हाउस के अंदर रूम बुक किए जाते हैं, वो सभी लोगों को फिलहाल रोक दिया गया है। और इस प्रकार की कुछ गाड़ियां हैं, वो गाड़ी भी जो है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पूरे तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है तमाम विधायकों के यहाँ आने के बाद से, और यहां पर स्थिति जो है वो स्पष्ट तौर से आप देख सकते हैं। अभी कुछ हलचल है, कुछ जो आप देख सकते हैं कि कुछ एक जो लोग हैं वो बाहर आते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, अगर तस्वीरों के अंदर आप देख सकें, क्योंकि यहां से काफी दूरी है नासिर। और कौन कौन ये लोग हैं, क्या ये उन्हीं सियासी जो लोग हैं, जो विधायक हैं, क्या उनमें से ये तमाम लोग हैं? कैमरामैन से चाहूंगा कि जूम करके इन तमाम तस्वीरों को जो है हमारे एडिटर नासिर तक पहुंचाएं, ताकि वो बता सकें अगर वो इनकी पहचान करके कि आखिर जूम करके ये तमाम जो लोग हैं वो कौन है और किस तरीके की हलचल है। जो मैं देख पा रहा हूं नासिर अपने स्तर पर, ये सुरक्षाकर्मी जो है मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीआईएसएफ और हरियाणा पुलिस की बात यहां पर कही गई थी और इस प्रकार का आरोप भी यहां पर लगाया गया था। गन्स जो है वो उनके हाथ में देखी जा सकती है, तो ये कहा जा सकता है कि ये तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षाकर्मी हैं जो इन्हें यहाँ लेकर के आए हैं। अभी कुछ हलचलें हैं, मैं चाहूंगा ललित अपना कैमरा जो है वो वहीं बना करके आप रखें, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट अगर नजर आती है तो उस डेवलपमेंट को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ हलचल जो है वो साफ तौर से यहाँ पर देखी जा सकती है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर विधायकों को लाया गया है। 6 विधायक कांग्रेस के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, 3 विधायक निर्दलीय विधायक हैं, कुल 9 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हिमाचल विधानसभा में 68 विधायकों की संख्या है, 40 विधायक कांग्रेस के पास है, 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी और ऐतिहासिक लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में रहेगी। भाई हर चीज को मैं बहुत बधाई देता हूँ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूँ। की बड़ी खबर, हिमाचल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, बड़ी खबर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल का विकास करेंगे।
ठहर जाओ। आप कह रहे हैं ये प्रकार से वो कोई एक मिनट हो गया एक बात। धन्यवाद। जय श्री राम। प्रकाश जी क्या स्थिति है, कितने वोटों से जीता है? कितने वोटों से जीता है? अभी जानकारी जो हमको मिली है, विधिवत घोषणा अभी होने को बाकी है, लेकिन काउंटिंग कंप्लीट हुई है, ये जानकारी मिली है। और बराबर वोट 34-34 होने के पश्चात जो जानकारी है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट बराबर हुए और उसके बाद एक वोट से जीत हुई है। जो एक मिनट जो डाला गया, जो पर्ची के माध्यम से वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात चल रही है। क्या भाजपा के कैंडिडेट जीत गया सर? जी जी, अभी टॉस यानी कि टॉस या पर्ची से किया जाएगा? हाँ बिल्कुल। अभी ड्रॉ हुआ है यानी कि 34-34 अभी टॉस, अभी रिजल्ट विधिवत घोषणा होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सर एक बड़ी बात है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सरकार इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई राज्यसभा की। प्रोटेस्ट होगा तो सारी चीजों को लेकर के आगे। मैं सबसे पहले तो भारतीय एक मिनट भाई, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई और उनके साथ साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है ये सही बात होगी हमारी, इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कुल मिला के अब कह रहे हैं कि जब विधायकों ने साथ छोड़ दिया तो जनता कैसे विश्वास करेगी? बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। एक साल में ही विधायक छोड़ करके चले गए, आप कल्पना करें। अभी रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं और ये थोड़ी देर में घोषित होने वाले हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि हमें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक पोस्टल बैलेट जो एक मिनट जरा, अभी तक जो जानकारी मिली है, जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है उसमें बराबरी रही है और उसके बाद जो है पर्ची से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से भाजपा की जीत हुई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 6 विधायकों को किडनैप कर दिया। कोई नहीं किडनैप किया है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे अपनी गाड़ी में सब अपनी गाड़ी में। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। मोदी जी, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी,
से काट लिया का दावा। राज्यसभा चुनाव में जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने दावा किया है कि हम ये सीट जीत रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस हारी है। एक साल में ही विधायक छोड़कर चले गए कांग्रेस के। पर्ची के माध्यम से बीजेपी की जीत हुई है। थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा हो जाएगी। अभी आप सुन रहे थे लाइव जयराम ठाकुर को खबरें अभी तक पर। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये पंचकुला की तस्वीरें हैं। जितेंद्र क्या कुछ है जितेंद्र, अगर आवाज सुन रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के और लाहौल स्पीति के हित में, क्योंकि दिल्ली के अंदर केंद्र में जो सरकार है वो ये हर्ष महाजन जी कैंडिडेट थे, तो हमने सपोर्ट करा उनको कि हमको बजट ज्यादा से ज्यादा है, अदरवाइज मतलब बहुत कम बजट। क्या सरकार गिर जाएगी हिमाचल के साथ? ये विशेषज्ञ उनसे पूछे, एक्सपर्ट। आपका नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। तो हिमाचल प्रदेश के विधायक कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलने से बच रहे हैं अभी, लेकिन जो विधायक बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा बजट चाहते हैं हिमाचल के हित में। हमने बीजेपी ये रेस्ट हाउस से निकल रहे हैं अभी ये विधायक, और इनका कहना था कि हमने हर्ष महाजन का समर्थन किया है। इस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं खबर अभी तक पर। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की राजनीति, और ये हमारी टीम भी विधायकों का जो काफिला है उसके पीछे चल रही है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र जी, जितेंद्र चल सीधे सीधे। जितेंद्र देखिए बिल्कुल नासिर, इस वक्त अगर हम बात करें तो नाडा साहिब रोड जो है, नाडा साहिब रोड पे जो तमाम विधायक हैं उनका जो कॉन्वॉय है, जो तमाम विधायकों की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां साफ यहां पर नजर आ रही हैं, और उन गाड़ियों के साथ ही हम इस वक्त यहां पर चल रहे हैं। और जो नाडा साहिब की तरफ जाने वाला जो रोड है, उस रोड पर तमाम जो गाड़ियां हैं यहां पर जा रही है। नासिर, अभी सिर्फ हार और जीत जो भाजपा की हुई है उससे संबंध में बात नहीं है। अभी कल जो बजट पास होना है, बिल्कुल, उस बजट पास करने में भी अगर सरकार अल्पमत में रह जाती है तो और भी बड़ी खबर निकल करके सामने आ सकती है। इसलिए इन विधायकों का आज की जो रात है, ये रात जो है मौजूदा जो सुक्खू सरकार है उस पर काफी जो है मुश्किल रहने वाली है, उसकी मुश्किलें बढ़ाने वाली है। यही वो काफिला है जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें नाडा साहिब रोड पे घग्गर जो नदी का पुल है उसको ये पार करता हुआ काफिला है, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। और आज की जो रात है उस रात में आखिर ये विधायक किस तरीके का फैसला करने वाले हैं, कहां इनको ले जाया जा रहा है, ये पूरी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये पूरा काफिला इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ, और इस काफिले को आखिर कहां ले जाया जाएगा, क्या कुछ जो है काफिले को लेकर के अगली जो तस्वीर है वो रहेगी। और इन विधायकों का कल क्या ये तमाम विधायक जो बजट कल पारित किया जाएगा, उस बजट पारित करने में के समय ये विधायक जो है विधानसभा के अंदर, तो ये वो विधायक हैं जो पंचकुला लाए गए थे, और अब पंचकुला और हिमाचल से भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं हिमाचल प्रदेश से। पंचकुला लाए गए विधायक वापस कहीं और जा रहे हैं। खबर अभी तक की टीम उनके पीछे उनके साथ है। तो वहीं शिमला से, हिमाचल से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोनों उम्मीदवारों को बराबर के वोट मिले। पर्ची के माध्यम से बीजेपी की जीत हुई है। जयराम ठाकुर का बयान, पर्ची के माध्यम से बीजेपी की जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। हिमाचल बीजेपी में जश्न का माहौल। जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा कि हम जीत गए हैं, कांग्रेस हार गई है राज्यसभा चुनाव। दोनों उम्मीदवारों को बराबर के वोट मिले, पर्ची के माध्यम से हमारी जीत हुई है।
तो आप सुन रहे थे, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। जयराम ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए और ये जश्न, ये नारे, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, पर्ची के जरिए हमारी जीत हुई, कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार को बराबर वोट मिले। जयराम ठाकुर ने राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। हिमाचल में एक राज्यसभा की सीट के लिए। और दूसरी आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं कांग्रेस के और निर्दलीय वो विधायक जो हिमाचल से हरियाणा लाए गए थे, हरियाणा आए थे, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, सब पता नहीं कहां जा रहे हैं। खबर अभी तक की टीम उनके साथ साथ चल रही है। जितेंद्र चौधरी हमारे सहयोगी लगातार विधायकों के इस काफिले के पीछे है। तो दूसरी तस्वीर आप हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं, शिमला से देख रहे हैं, हिमाचल की राजधानी से। और वहां बीजेपी के जश्न का माहौल है, बीजेपी में जश्न है। बीजेपी नेताओं की तरफ से यह कह दिया गया है कि हम जीत गए हैं, ये सीट हम जीत गए हैं। जितेंद्र, अगर अब आप आवाज सुन पा रहे हैं तो कुछ और जानकारी दीजिए जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर हम जानकारी की अगर हम बात करें तो काफिला अभी पंचकुला के अंदर ही, ये जो पूरा काफिला है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस काफिले के साथ अभी हमारी जो गाड़ी है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। वापस जो है पंचकुला के अंदर से गाड़ियों को घुमाते हुए अगर हम बात करें, अब दोबारा जो है शिमला रोड की तरफ जो है गाड़ियों का ये काफिला रवाना हो चुका है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहां पर घग्गर के पुल को पार करके दोबारा से शिमला रोड की तरफ जो गाड़ियां हैं उनका रुख जो है वो कर दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं घग्गर पुल पर इस पूरे काफिले की। और इस पूरे काफिले को लेकर के जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि कल की तस्वीर इस काफिले के निर्णय के ऊपर, जो अभी तक हालांकि राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में रहा है, और कल भी अगर यही सूरत बनती है तो कल और भी ज्यादा जो घने बादल हैं वो सुक्खू सरकार पर मंडराते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति है उसके मुताबिक कल बजट पारित होना है नासिर, और उसमें ये तमाम विधायक अगर बजट पारित होने में नहीं पहुंचते या फिर और कोई जो है तैयारी भाजपा क्योंकि दूसरे तौर पर यहाँ पर जरूर कर रही होगी। जी जी, आभारी हूँ कि मेरे को उन्होंने प्रत्याशी बनाया तभी जीता, तो हमारी पार्टी की जीत। नमस्कार जी। अंतरात्मा की आवाज सुन ली जिससे जी सर, लगता है तभी बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीत का श्रेय सर आप किसे देंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को, जीत का श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को। जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा को देते नजर आ रहे हैं। हर्ष महाजन बीजेपी उम्मीदवार राज्यसभा में, और एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले में, बहुत ही तगड़े मुकाबले में एक बड़े उलटफेर के बाद जीत हासिल की है। कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद जीत हासिल की है हर्ष महाजन ने। और उन्होंने सुबह ही कहा था, दिन में कह दिया था कि कांग्रेस के कई विधायक नाराज हैं और उनसे मेरी बातचीत हुई। और अभी आप सुन भी रहे थे, वो विधायक जो पंचकुला आए थे उन्होंने कहा कि हमने हर्ष महाजन को वोट दिया है, हिमाचल में बजट ज्यादा से ज्यादा हो। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। सबसे पहले
महाजन जी, नड्डा जी से बात करो। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। आप नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। जेपी नड्डा से फोन पर बात की और कहा हर्ष महाजन ने कि ये सब कुछ आपके जरिए, आपकी बदौलत हुआ है। बीजेपी में जश्न का माहौल, हर्ष महाजन की जीत, कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार। कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, बीजेपी के पास 25 विधायक थे, 3 निर्दलीय विधायक थे। दोनों ही पार्टियों को 34 वोट मिले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत के बाद हर्ष महाजन ने नड्डा का शुक्रिया अदा किया, उनका धन्यवाद किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। एक बड़ी जीत बीजेपी की। एक बड़ा झटका कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में लगा है और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि कल बजट पेश होना है और उससे पहले इस तरह की सियासत, इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम और इतना बड़ा उलटफेर कांग्रेस के लिए बहुत सारी चिंताएं बढ़ा गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। का मोह भंग हो गया है। हर्ष महाजन जी की जीत ने ये साबित कर दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हर्ष महाजन जी को बधाई देते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी को बधाई देते हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित भाई शाह, जगत प्रकाश नड्डा जी और सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार बहुमत खो चुकी है। मॉरली, लीगली उसे स्टेप डाउन करना चाहिए, इतना हमको आज आपसे कहना है। शेष और माननीय जयराम जी कहेंगे और हर्ष जी कहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हिमाचल में खेला हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक खेला हो गया है, ये शब्द आपने सुना, पत्रकारों की तरफ से आया। एक बड़ा घटनाक्रम, एक बड़ा सियासी उलटफेर, एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई है राज्यसभा चुनाव में। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश में एक सीट पर चुनाव था और जिस दिन, ये देखिए तस्वीरें और कुछ सामने आ रही हैं। ये जितेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं, एक्सक्लूसिव सबसे हॉलीडे इन होटल से इस वक्त की तस्वीरें। जितेंद्र चौधरी जी। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर न सिर्फ जो है हॉलीडे इन होटल जो है उसके अंदर तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त लिफ्ट के जरिए जो है उन्हें आगे ले जाया जा रहा है और अभी जो सभी जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सीधी तस्वीरें आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरें हैं। सर आप क्या कहेंगे सर इसके?
हॉलिडे इन होटल लाया गया है। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कहीं पर आपको नहीं दिखेंगी। खबरें अभी तक की एक्सक्लूसिव जानकारी। कांग्रेस के और निर्दलीय विधायकों को हॉलिडे इन होटल लाया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी, खबरें अभी तक पर। वो विधायक जिन्होंने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, वो विधायक कांग्रेस के जिन्होंने कहा कि हमने हिमाचल के हित के लिए हर्ष महाजन को वोट दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर। जितेंद्र भी कुछ जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल नासिर, हमने सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाने का काम किया। तमाम जो विधायक हैं उन्हें हॉलिडे इन लाया गया है। हॉलिडे इन से ये पूरी तस्वीरें इस वक्त हमारे सभी जो है दर्शक जो देख रहे थे हिमाचल की इस पूरी बड़ी गतिविधि को लेकर के, वो तमाम जो हलचल है वो दिखाने का काम यहाँ पर किया गया है। ये पूरा वो कॉन्वॉय है उन सभी विधायकों का जो यहाँ पर पहुंचा था, और उनसे हमने बातचीत करने की हालांकि कोशिश की, लेकिन अभी जो बॉडी लैंग्वेज है उस बॉडी लैंग्वेज में एक संशय जो है वो यहाँ पर जरूर नजर आया, इसलिए कोई बातचीत अभी तक यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन आगे के घटनाक्रम को लेकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि कोई पक्की स्ट्रेटेजी जो है वो नासिर यहाँ पर जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जो जीत होनी थी, जो ऐलान होना था, जिसके लिए ये पूरा घटनाक्रम यहाँ तक पहुंचा था, वो सभी चीजें हो चुकी हैं, वो अपने अंजाम तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन लक्ष्य केवल ये नहीं लग रहा है, लक्ष्य इससे आगे का कि जो गाड़ियां वहां से चली थी पंचकुला से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से, सारी की सारी गाड़ियां यहीं आई हैं जितेंद्र। हाँ, देखिए बिल्कुल, हाँ, खबरें अभी तक की जो गाड़ी है वो उस पूरे कॉन्वॉय के साथ यहाँ पर पहुंची है, और इस वक्त हम हॉलिडे इन में मौजूद हैं, और ये पूरा वो गाड़ियों का जो काफिला है वो इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो तमाम जो गाड़ियां हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया है। जो विधायक हैं कांग्रेस के, जो निर्दलीय विधायक हैं, उन सभी को यहाँ पर जो है लाने का काम किया गया है। ये पूरा वो कॉन्वॉय था जिसके अंदर इन सभी विधायकों को हिमाचल से भी यहाँ तक लाया गया था, और अब पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस लाया जाता है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर जैसे ही ऐलान हो जाता है कि इस प्रकार की जो खबर है वो हर्ष महाजन के जीतने की, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, राज्यसभा उम्मीदवार थे, उनके जीतने की जो खबर आती है, उसके बाद जो लोकेशन है उस लोकेशन को चेंज किया जाता है, हॉलिडे इन पहुंचा जाता है। हॉलिडे इन में तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, बात करने की कोशिश भी उनसे की जाती है, लेकिन अभी जो है किसी भी तरीके की बात जो है वो कैमरे के सामने कहते हुए जो विधायक हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। करीब 9 विधायकों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। इस संख्या के अंदर भी क्या कोई इजाफा जो है वो देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके का घटनाक्रम कल रहने वाला है। बजट जब पास होगा, इन विधायकों की भूमिका उसके अंदर काफी अहम है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं। ऐसी स्थिति में किस तरीके से उस नंबर तक पहुंचेंगे जो नंबर बजट को पारित करने के लिए जरूरत है। अल्पमत में लाने की बात भी जो है वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से कही जा रही है। विधायक ऐसी स्थिति में अगर अल्पमत में आ जाते हैं तो क्या घटनाक्रम जो है आगे हिमाचल की तस्वीर बदलेगा। के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राणा नजर आ रहे हैं, रवि ठाकुर नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में, वो विधायक जो लाए गए हैं होटल हॉलिडे इन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विक्रम ठाकुर, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, आईडी लखनपाल, राकेश जम्वाल भी यहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर अभी तक पर आप देख रहे हैं। 6 विधायक कांग्रेस के, 3 विधायक निर्दलीय, इसके अलावा और बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता हिमाचल प्रदेश के वो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। हरियाणा के भी कुछ चेहरे आपको। जी जितेंद्र, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल नासिर, अभी अगर हम बात करें तो सभी विधायकों को यहाँ जो है लाया गया है, और सभी विधायक जो है उम्मीद यही की जा रही है कि इसके बाद यहीं पर स्टे करेंगे या फिर आगे का कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब आज की रात जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम अगले कुछ पल के बाद जो है एक नया घटनाक्रम देखने के लिए मिल सकता है। क्या जितेंद्र एक चीज और देखिए, फिर दोबारा से गाड़ियों में बैठ रहे सारे विधायक, शायद दोबारा से, या जो लोग लाए थे उनको वो बैठ रहे हैं गाड़ियों में, जो लोग उनको लाए थे वो गाड़ियों में बैठ रहे हैं, बाकी
शायद विधायकों को ऊपर ही पहुंचा दिया गया, उनको ठहरा दिया गया है कमरों के अभी अंदर। अगर हम बात करें तो ये जो है तमाम जो लोग हैं ये उनके ड्राइवर हैं, सहयोगी हैं, वो लोग यहाँ पर हैं जो कि उनके लगेज को लेकर के जो पूरी जो यहाँ पर जो तैयारी जो की जा रही है उस तैयारी में उनको क्या आदेश मिलता है उसको लेकर के अलर्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी विधायक जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, आपने देखा होगा, हमारे तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा कि जब विधायकों को यहाँ लाया गया तो बिल्कुल भी जो वेटिंग एरिया है वहां पर इस तरीके का कोई वक्त मीडिया को नहीं दिया गया कि कोई बातचीत उनसे की जा सके। सीधे लिफ्ट के अंदर उन्हें ले जाया गया और लिफ्ट से उन्हें पहले से ही जो तैयारी की गई थी, यानी जो पहले से ही इसको लेकर के एक रणनीति बनाई हुई है, उस रणनीति के तहत उन सभी विधायकों को जो है अब हॉलिडे इन होटल के अंदर लाया जा चुका है। अब से कुछ ही देर बाद का घटनाक्रम का क्या होगा, वो घटनाक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आखिर उस घटनाक्रम में क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। कल का दिन ये जरूर कहा जा सकता है नासिर, कल का दिन हिमाचल की सुक्खू सरकार के लिए बहुत जो है मुश्किल भरा दिन है। उस दिन में सुखविंदर सुक्खू इस पूरी रणनीति को जो बनाई गई थी राज्यसभा चुनाव से लेकर के कल बजट में पारित होने को लेकर के जो निर्णय रहने वाला है विधायकों का, इस सब को लेकर हिमाचल की सुक्खू सरकार किस तरीके से इस पूरी रणनीति को पाट पाती है, इससे आगे निकल पाती है, या फिर अभी तक अगर हम बात करें जो राजनीति के अंदर एक जो खेला शब्द चलता है, क्या किसी प्रकार का कोई खेला हुआ है, किसके साथ हुआ है, ये भी देखना होगा। हालांकि अभी तक जो देखने के लिए घटनाक्रम मिल रहा है, उस घटनाक्रम के अंदर कोई बात जो है वो विधायकों की तरफ से नहीं की जा रही है मीडिया के साथ। लेकिन ये जरूर है कि जो जीत जिस तरीके से हर्ष महाजन की हुई है, जो पूरा घटनाक्रम था, जो नंबर्स कांग्रेस के पास थे, उन नंबर्स के बावजूद भी कांग्रेस अपना राज्यसभा का जो उम्मीदवार है वो नहीं जिता पाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, अल्पमत में सरकार आ गई है। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रतिक्रिया विधानसभा के अंदर ये दे रहे हैं कि जो है हिमाचल सरकार को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया आ रही है कि हिमाचल में तो सरकार गई। इस तरीके की बातें जब सामने आ रही हैं तो कोई बड़ी रणनीति तैयार की गई है। हरियाणा इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है हिमाचल की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की को लेकर के, या फिर कहें कि हरियाणा सरकार को लेकर के, प्रशासन को लेकर के बड़े सवाल जो हैं वो सुखविंदर सुक्खू जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से भी उठाए गए हैं कि हरियाणा पुलिस उनको लेकर के गई है और इस तरीके का काम। अभी भी जो विधायक है वो हरियाणा के अंदर ही मौजूद हैं। अब अगला कदम, क्योंकि अगर सरकार वहां पर गिरती है तो किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी क्या यहाँ पर इन तमाम विधायकों से मिल सकते हैं, या फिर किसी तरीके की वीडियो कॉन्फ्रेंस कोई बात यहाँ पर की जा सकती है, या इन तमाम विधायकों को दिल्ली ले जाने को लेकर के कोई निर्णय हो सकता है। भाजपा ज्वाइन करने को लेकर के भी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी हम उस निर्णय पर नहीं पहुंच रहे हैं नासिर, लेकिन कुछ चर्चाएं हैं। ये वो सवाल हैं अब जो सबके मन में है, और हो सकता है शायद हिमाचल की सरकार से जुड़े जो लोग हैं उनके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि अब आखिर अब क्या होगा, इन विधायकों से कैसे संपर्क साधा जाए। हिमाचल के मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि तमाम जो विधायक हैं उनके परिवार एक सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लाइव। बाकी बाहर चलो, बाकी बाहर चलो, सूर्या बाकी बाहर चलाओ इनको। Is no talking. Don't talk among yourselves. Learn to be quiet also for some time. तेज चौहान का चौहान जी ले लेना, चौहान जी हैं दोस्तों। आप लोगों को हम हर दिन मैं मिलता हूँ वहाँ दिल्ली में। 2-3 रूल्स हैं, नियम। एक तो सब एक साथ लें, अलग अलग किसी से कोई बात नहीं होगी। दूसरा, मैं हिंदी में भी बोलूँगा, अंग्रेजी में भी बोलूँगा। अगर आप लोग शांति बरतेंगे अपने बाकी कॉलीग्स के लिए, दोनों को मिलेगा फिर। और तीसरा, आवाज़ करेंगे तो फिर एक दूसरे की बात कटेगी। अलग अलग किसी से बात नहीं करेंगे। जितने लोग आप खड़े हैं लगा लीजिए कैमरा, एक साथ बोलेंगे।
चौहान जी एक जस्ट टेक अ फुल क्लिप, उस पर लिंक भेज देंगे सबको, कंटिन्यूस क्लिप। अब इधर आ जाइए, इधर वहीं से ले लीजिए। बहुत मशहूर वकील हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी। दोस्तों बताएं कब शुरू करना है? सब आ गए आपके दोस्त? हिंदी इंग्लिश सब? हिंदी बोल रहा हूँ भैया। मैंने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस पहले इंग्लिश से शुरू नहीं किया, नॉट वन इन 24 ईयर्स। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं पहले संक्षिप्त में हिंदी में बोलूँगा, फिर अंग्रेजी में। कृपया शांति बरताएं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एमएलए जो यहाँ बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलए को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है, कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचें। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके, इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ।
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूं, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूं विनम्रता से, पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल रिपीट दिस वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। I want to thank from the bottom of my heart the entire top leadership of the Congress President, the former Congress President, Srimati Sonia Gandhi, and the entire top leadership for having reposed faith in me. ते भी इतिहास बनाया है, ये पहली बार हुआ है। अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को भी बधाई दी और कहा कि पलट कर आऊंगा, मौसम बदलने दो। इस वक्त की बड़ी खबर।